आज की वीडियो में बात करेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग कहते हैं। तो जनन के समय जितने भी अंग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जनन की क्रिया में, तो उन सभी को जनन अंग कहा जाता है। कार्य के आधार पर जनन अंग दो भागों में बांटा गया है। तो काम के आधार पर इनको बांटा गया है दो भागों में। तो पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग। वे अंग जो लैंगिक अंगों का निर्माण करते हैं, मतलब ऐसे अंग जिनकी वजह से लैंगिक अंग यानी कि जनन से संबंधित अंग बनते हैं, उनको प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। इन अंगों को जनन भी कहते हैं। जनन का मतलब है इंग्लिश में गोनेट्स भी इसको कहते हैं। इन अंगों में युग्मक बनता है। तो जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं इनको जनन कहते हैं, और इनमें क्या बनता है, युग्मक बनता है। युग्मक का मतलब होता है, पुरुष की बात करें अगर, तो जो शुक्राणु है उसको कहेंगे कि वो युग्मक बना रहा है। और जनन हार्मोन्स भी निकलते हैं, तो वहाँ पर से हार्मोन्स केमिकल भी निकलते हैं जो जनन में भाग लेते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जननों की वृद्धि तथा कार्यों को नियमित करता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो ब्रेन में होती है, और उसका जो अग्रभाग होता है, देखिए जैसे यहाँ पर ये पीयूष ग्रंथि की मान लीजिए ये ग्रंथि है, तो अग्रभाग मतलब ये आगे वाला हिस्सा, ये पश्चभाग मतलब पीछे वाला हिस्सा। तो जो अग्रभाग है वहाँ से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, केमिकल, और वो हार्मोन क्या करता है, जननों यानी कि जो गोनेट्स जिनको कहते हैं उसकी वृद्धि और कार्यों को नियमित करता है कि जनन को कितना बढ़ाना है, उसको क्या क्या कार्य करवाने हैं, क्या नहीं करवाने हैं, वो सारा कंट्रोल पीयूष ग्रंथि के पास होता है, क्योंकि वहाँ से हार्मोन निकलता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो जनन है हम टेस्टिस को कहेंगे, जिसको वृषण कहा जाता है। जनन तथा जनन ग्रंथियाँ प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। तो जनन यानी जो टेस्टिस है, और जो जनन ग्रंथियां हैं जो उससे संबंधित ग्रंथियां हैं, वहाँ पर जो हार्मोन्स निकालती हैं उनको ही प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। पुरुष में जनन को वृषण यानी टेस्टिस कहते हैं, जो कि शुक्राणु बनाते हैं, और मादा में जो जनन होता है उसको अंडाशय कहते हैं, और इससे जो है अंडाणु बनता है, या उसी को अंडा कहते हैं। तो वो बनाने का काम फीमेल में अंडाशय करता है। नंबर 2, द्वितीयक लैंगिक अंग, या इनको सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। वे अंग जो जनन में मुख्य रूप से भाग नहीं लेते हैं, ये जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो मतलब ऐसे अंग जो जनन में खुद तो स्वयं इन्वॉल्व नहीं है, खुद तो स्वयं भाग नहीं ले रहे, लेकिन ये मदद कर रहे हैं उन क्रियाओं में, तो उनको सहायक लैंगिक अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग भी कहा जाता है। इन अंगों में ना ही युग्मक बनते हैं। अब ये जो सहायक लैंगिक अंग हैं इनमें कोई भी युग्मक नहीं बनता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया नहीं होती है, और ना ही हार्मोन्स का स्रावण होता है, और ना ही इनसे किसी प्रकार का केमिकल निकलता है। नर में अब ये होते कौन है, जैसे नर है तो नर में शुक्र वाहिनियाँ, या वाहिनी मतलब होता है ट्यूब, नली। तो ऐसी नली ट्यूब जिससे क्या है शुक्राणु निकले, जिसके जरिए जिस नली से होकर के शुक्राणु निकले उसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। दूसरा है शुक्राशय। शुक्राशय एक थैली को कहते हैं जिसमें क्या है शुक्राणु एकत्रित रहते हैं, जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं वहाँ पर एकत्र होकर के। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी नर में होती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये एक मूत्राशय है, यूरिनरी पाउच है, जहाँ पे एक थैली होती है, थैली संरचना होती है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, उसी के नीचे ये ग्रंथि होती है, उसी को प्रोस्टेट कहते हैं। तो ये भी एक सहायक ग्रंथि है। इसके बाद काउपर्स ग्रंथि। तो प्रोस्टेट के जस्ट नीचे यहाँ पर खुली हुई संरचना होती है, उसी को काउपर्स ग्रंथि कहते हैं। तो ये भी सहायक लैंगिक अंग है। और पेनिस है, यानी जो नर का मेन जनन अंग है, तो ये भी सभी जो है सहायक के अंतर्गत आते हैं। अगला है मादा में। तो मादा में कौन कौन है, अंडवाहिनी, तो मतलब एक ऐसी ट्यूब जिसमें से अंडाणु होकर के गुजरते हैं उसको अंडवाहिनी कहते हैं। गर्भाशय, जहाँ पे गर्भ जो है, यहाँ पर गर्भ जो है ठहर जाता है, इसको कहते हैं। तो गर्भाशय, गर्भ का जहाँ पे ठहरना होता है वो गर्भाशय कहता है। वजाइना, जहाँ से सीमेन जो है उसकी बॉडी में जाता है। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं ये सभी द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग होते हैं।